हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों, और किचन में हूँ और बना रही हूँ खाना। खाने में बस दाल चावल और नेनुआ की सब्जी बना रही हूँ। देखिए, कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए, इसमें तेल डाल दिया है और सब्जी छोंक देते हैं। उसके बाद चलेंगे ऊपर, कपड़े फैलाएंगे। और मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। जिस दिन से मैं आई हूँ तब से भी, मतलब तब से ही धूप नहीं निकल रही है। ऐसे बादल हो रही है, बूनी बरसात ऐसे लगी हुई है। डेली वाले कपड़े जो हैं वो मुझे रेगुलर धोने पड़ रहे हैं। और देखिए, बाल्टी भर कपड़े धुल लिए हैं और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। सब्जी छौंक देते हैं। तो देखिए, हरी मिर्च और लहसुन है, तो इसको डाल देते हैं। सिंपल सा ये सब्जी छौंक रही हूँ दोस्तों, और हाथों में ही मोबाइल पकड़ रखा है, तो अगर हिले डोले तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। इसमें डाल दिया है हरी मिर्च लहसुन, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी मेथी का दाना। और ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, और इसमें डाल दूंगी नेनुआ। सब्जी को चला दिया है। अब इसको ढक देते हैं। थोड़ा सा इसको हम मतलब भाप लगने देंगे। उसके बाद नमक डालेंगे, इसमें डालेंगे दोस्तों। इसमें पानी छोड़ दिया है, थोड़ा ही नमक डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगा। और ये थोड़ा सा भी होगा ये सूख करके। लगे हाथ ना और ये आए। देखिए दोस्तों, ये मैं प्रसाद पैक कर रही हूँ। प्रसाद मैंने सारे मतलब अपने मोहल्ले में बांट दिया है, लेकिन जो लोग नहीं प्रसाद पाए हैं वो लोग जो आते हैं घर पे तो उनको भी मैं प्रसाद देती हूँ। मेरा मानना है जितना हो सके उतना आप प्रसाद बांटेंगे, उतने ही आपका यात्रा सफल होगा, क्योंकि माता रानी का प्रसाद हर कोई पाए, मैं यही कोशिश करती हूँ। और बहुत ज़्यादा मैंने प्रसाद वितरण किया है। तो अभी थोड़ा 2-4 लोग छूट गए थे, तो उनके लिए मैं पैक कर रही हूँ। और ये देखिए माता रानी की फ़ोटो, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, ये शाम का समय है। शाम का क्या, रात का समय है। खाना पीना होने के बाद मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। आप लोग समझिएगा कि मैं 8 से 10 दिन बाहर थी। उसके बाद घर का हालत कितना ख़राब हो गया होगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अम्मा भी खाना नहीं बना रही थी, शिवा बना रहा था खाना। तो शिवा जब खाना बनाता है तो इतना ज़्यादा बर्तन निकालता है, और सामान इधर से उधर सारा कर दिया था।
आई थी तभी देखी थी कि सारा घर जो है उथल पुथल हो चुका था, लेकिन तबीयत भी ख़राब थी हमारी भी और हस्बैंड की भी। तो मैं धीरे धीरे ही अपना सारा काम ख़त्म कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा काम मैं कर रही हूँ, साफ़ सफाई भी और घर की जो इधर उधर सामान थे वो भी। तो वही मैं कह रही हूँ। तो अभी मैं ये सारे डिब्बा जो तेल वोल लग गए थे तो वो सब मैंने निकाल लिया है, और ये जो बर्तन है शाम वाला रात वाला ये भी सब साथ में धुल दूँगी। और दोस्तों मैं यही कहूँगी कि हम लोग चाहे जितना भी बाहर रह लें, घूमकर हमें घर पर ही आना पड़ता है। और जब घर पर आते हैं तो समझ लीजिए कि कितना हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि सारा सामान इधर उधर घर को साफ़ सफाई करना, हम जितना घूमते टहलते नहीं हैं उससे ज़्यादा हमें घर पर आकर के काम करना पड़ता है। तो बस यही हमारी ज़िंदगी है दोस्तों, चाहे जितना भी हम बाहर रह लें, आराम कर लें, लेकिन घर पर आकर के सारा आराम निकल जाता है। मैं तो यही कहूँगी, जितना हम घूमते टहलते नहीं हैं उससे ज़्यादा हम बीमार हो जाते हैं, और बीमार होकर फिर आकर के घर का सारा काम करना पड़ता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम जैसी हाउसवाइफ जो हैं, जो घर का काम करती हैं, जो सारा जिम्मेदारी लेती हैं, तो उनका तो यही हाल होगा जो हमारा हो रहा है इस समय, जो मैं बता रही हूँ आप लोगों से। तो बस यही है। तो सारा काम मैं ख़त्म करूँगी। उसके बाद 2-3 कमरे हैं जो बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं, सीढ़न सीढ़न सी हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारा 2-3 कमरा में, वैसे तो पोछा मैं लगाती हूँ सुबह, लेकिन सोच रही हूँ इस टाइम थोड़ा सा मैं उनको धुल दूँ तो थोड़ा सा जो उसमें सीढ़नपन है वो निकल जाएगा। तो मैं अभी बर्तन साफ़ करके उसके बाद चली जाऊँगी, फर्श वगैरह धुलूँगी। तो बस यही है दोस्तों, चाहे जितना भी हम बीमार रह लें या चाहे जितना भी तबीयत ख़राब रहे, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है अपने ऊपर कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, बद से बदतर है मेरी ज़िंदगी। सच में बता रही हूँ दोस्तों, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होती हूँ कि ये मेरी कैसी लाइफ है, मुझे 1 दिन 2 दिन का भी आराम नहीं मिलता है। घर पर जैसे ही आओ तैसे अपने काम में लग जाना पड़ता है। नरक बन गई है मेरी ज़िंदगी, यही कहूँगी। मेरी क्या मुझ जैसी जो हाउसवाइफ हैं उनका तो यही है, जो डेली काम करती हैं, चाहे जितना भी वो बाहर रहें या ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घर पर आकर के फिर से वही अपने काम धाम में लगना पड़ता है। मेरी तबीयत भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काम कर रही हूँ, क्या कर सकती हूँ। कोई घर पर काम करने वाला भी तो नहीं है, तो सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो बस यही है दोस्तों। तो चलिए, बातों बातों में मैंने बर्तन भी धुल लिया है, और ये आरओ जो देख रहे हैं आप लोग, ये आरओ मैंने भी बनवा लिया है, क्योंकि 6 महीने से ये आरओ मेरा बंद पड़ा था, क्योंकि मैं बनवा नहीं पा रही थी इसको। और जब मैं घर पर आई तो डॉक्टर पूछ रहे थे किस चीज़ का पानी आप लोग पी रहे हैं, तो मैंने बता दिया था कि हम लोग इस समय नल का पानी पी रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आरओ का ही पानी पिलाइए अपने हस्बैंड को, क्योंकि डायरिया उनको हो गई थी। तो डायरिया में कि तो उबले पानी आप दीजिए या फिर फ़िल्टर वाला पानी। तो फ़िल्टर मशीन तो ख़राब था, लेकिन बनवा लिया। अब बीच में मैंने बनवा लिया। आरओ वाले भैया के पास फ़ोन किया था, वो आकर के हमारा मशीन जो है बना दिए हैं। 6 महीने से बंद पड़ी थी दोस्तों, मैं बनवा नहीं पा रही थी। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, जो है मैं सच बोल रही हूँ। तो चलिए, ये देखिए फ्रिज को भी मैं इधर कर दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब फ्रिज लगा हुआ था तो बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, एक तरफ से घुटन घुटन सी हो रही थी। तो देखिए फ्रिज हटाने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। तो चलिए अब फ़र्श को धुल लेते हैं। सारा टाइल वाइल्स में पोंछ करके फ़र्श को धुलूँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी।
तो दोस्तों अब वीडियो ख़त्म करूँगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सारा काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। और यहाँ पे हस्बैंड जी लेटे हुए हैं, देख लीजिए। तो बाय बोल दो सब लोगों को, तो बाय बोल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।